दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में। दो तरह के सरफेस एरिया होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA और TSA। इन दोनों के बारे में हम ये पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूले एक्चुअल में बने हुए कैसे हैं, कैसे इनका डेरिवेशन है। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। पहला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और ये इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ। एरिया अगर इसका हम निकालना चाहे तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस r। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई r स्क्वायर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। अब ये सर्कमफेरेंस क्या होती है? सर्कमफेरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है? 2 पाई r। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़ लिए हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। अब चलते हैं हम सिलेंडर के ऊपर। ये एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसकी हाइट h है। अब आप देखोगे कि सिलेंड्रिकल शेप का एक मैं एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे पाइप होती है। और अब हमें क्या करना है, इसके बाहर जो सरफेस बन रही है उसको फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, कट करके इसको प्लेन बना लेते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि इसकी जो ये वाली लेंथ है वो तो h ही रहेगी। हाइट h थी तो ये भी क्या रहेगी? h रहेगी। अब बात आती है कि ये वाली लेंथ कितनी होगी। अगर हम वापस इस फिगर पे जाएं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक सर्कल की सर्कमफेरेंस है। ये एक सर्कल है ऊपर और इसकी सर्कमफेरेंस जो होती है वो होती है 2 पाई r। तो मैं यहाँ पे इस लेंथ को 2 पाई r लिख सकता हूँ। और ये एक रेक्टेंगल है तो अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये वाला फॉर्मूला 2 पाई r इंटू h। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 पाई r h, जो कि क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसको बोल देते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या इसकी शॉर्ट फॉर्म CSA मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि CSA ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है? 2 पाई r h के, और ये इसका डेरिवेशन है। अब बात करते हैं TSA की। टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में TSA भी लिख देते हैं। तो TSA का फॉर्मूला जो है वो है 2 पाई r इंटू h प्लस r। अब ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन कैसे है ये भी देखते हैं। देखिए, कोई भी सॉलिड शेप जो होती है, कोन हुआ, सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबॉइड हुआ, इनके CSA और TSA में क्या फ़र्क होता है? CSA के अंदर बाहर की सरफेस को काउंट किया जाता है। TSA के अंदर, टोटल सरफेस एरिया के अंदर, सारी सरफेसेस को काउंट किया जाता है। अगर मैं इस पार्टिकुलर फिगर की बात करूं तो इसके CSA में इसके टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसमें टॉप और बॉटम का एरिया इंक्लूड कर दूं, मतलब जो पहले हमारे पास एरिया था 2 पाई r h, जो कि CSA है, इसका बाहर का सरफेस एरिया है, अगर उसके अंदर मैं इसके टॉप का और इसके बॉटम का एरिया इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ये है 2 पाई r h। टॉप पे एक सर्कल है और इस सर्कल का अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया था, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। और सेम यहाँ पे बॉटम में है, ऐसा ही सर्कुलर एरिया यहाँ पे है। तो मतलब 2 टाइम्स, या आप ये 2 बार लिख लो, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर।
टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। तो ये क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया और इधर पड़ा है 2 पाई आर एच। दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर कॉमन है। तो अंदर रिमेनिंग पार्ट जो है वो है एक तो h, और इधर इसकी पावर 2 थी, एक पावर बाहर चली गई, अंदर क्या बचेगा, r बचेगा। और ये फॉर्मूला जो है वो है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये था डेरिवेशन किसका, CS से TS से ऑफ सिलेंडर। अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है अगर आप सीधा रट्टा लगाते हो सकता है एट ए टाइम आप इस चीज़ को भूल जाओ, तो आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ था। तो आपके माइंड में ये रेक्टेंगुलर शीट आएगी, ऊपर वाली ये जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर आपको ध्यान आएगी, h ध्यान आएगा। उसके बाद आप रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा के माइंड में ही 1 सेकंड में बता दोगे कि ये फॉर्मूला 2 पाई आर एच है। और सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर निकालना हो तो वो भी आपके माइंड में कैलकुलेशन होने लग जाएगी अपने आप। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।